वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो, क्विक मिले। तो चलिए, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं, क्लास 12। हम लोग पढ़ चुके थे, एससीसी पढ़ चुके थे, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी सेंटर्ड सेल। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं बॉडी सेंटर्ड सेल यानी पिंड केंद्रक सेल। शॉर्ट नेम आता है बीसीसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आप लोग को डिफिनेशन याद होगा, अगर किन्हीं को नहीं याद है तो वो क्या कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके केमिस्ट्री में जाके क्या कर सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल का डिफिनेशन जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो नहीं भी जानते हैं एक बार रिपीट कर देते हैं, वो समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन। जिस इकाई में आयन परमाणु या अणु के मिलन बिंदु के अलावा, ठीक है, प्रत्येक क्या हो, केंद्र पे उपस्थित हो, उसी को क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत। यानी जो घनाभ जो होता है ना, उसके केंद्र पे उपस्थित होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, उतना समझाने का टाइमिंग नहीं है। तो चलिए पहले घनाभ बनाते हैं। ठीक है, चलिए घनाभ बनाने के बाद क्या करेंगे, उस पर त्रिज्या व्यवस्थित करेंगे। चलिए घनाभ बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए घनाभ बन गया। देखिए ए बी सी, इस फिगर के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा वर्णन कर देते हैं, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ई, इधर हो जाएगा एफ, जी, इसको एच। ठीक है, फिगर के बारे में वर्णन हो गया, मतलब इसके बारे में दर्शा दिए, आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक की दूरी क्या है, स्मॉल ए है। ये क्या है, आयतन है, घन का आयतन है, ए क्यू, ए हो जाएगा, ये क्यू होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें त्रिज्या, बीसीसी में त्रिज्या होती है 4। ठीक है, बीसीसी में त्रिज्या की संख्या होती है 4। अब देखते हैं त्रिज्या कैसे व्यवस्थित होगा। ठीक है, देखिए डिफिनेशन में क्या था, जिस इकाई सेल में, ठीक है, आयन परमाणु अणु और भुजाओं के मिलन बिंदु के अलावा, यानी मिलन बिंदु के अलावा क्या हो, केंद्र पे उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्र पे यहाँ पे उपस्थित होगा त्रिज्या, तो क्या करते हैं, त्रिज्या को केंद्र पे व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या की संख्या होगी 4। ठीक है, इसको सी के साथ व्यवस्थित कर दिए। अब देखिए आर आर, ये दो एक साथ रहेगा। ठीक है, दोनों को एक साथ व्यवस्थित कर दिए। अब देखिए, अब एक आर होगा, ई के साथ व्यवस्थित होगा। ठीक है, मतलब एच से हट के इसमें सटा हुआ रहेगा। ठीक है, देख लिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना, बस त्रिज्या इतना है। लेकिन प्रत्येक घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, ए क्यू होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो चलिए, कुछ नहीं था, फिगर के बारे में दर्शा दिया, और फिगर के बारे में 2 शब्द क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए देखते हैं वर्णन। ठीक है, देख लिए। अब देखिए, माना ए भुजा वाली बीसीसी इकाई सेल में, इसमें उपस्थित परमाणु की त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, ये जो उपस्थित जो त्रिज्या, ये क्या है, परमाणु की त्रिज्या है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है वो देखना है, कहाँ से कहाँ तक में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में क्या है, परमाणु की त्रिज्या है, क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परमाणु की त्रिज्या।
ठीक है। परमाणु की त्रिज्या की संख्या होती है BCC में 4 होती है, ठीक है। तो चलिए B से E तक की दूरी में परमाणु की त्रिज्या की संख्या कितनी है? 4। तो BE बराबर हो जाएगा 4, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या। चलिए देखते हैं BE बराबर, ठीक है। चलिए देखिए BE बराबर B से E तक में परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 4। तो कैसे है? R प्लस R प्लस R प्लस R, जोड़ेंगे कितना होगा? 4R, जोड़ेंगे तो 4R। यहाँ तक कंप्लीट, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं त्रिभुज कैसे बन रहा है। चलिए आप देखेंगे त्रिभुज बनाना, त्रिभुज बना के ही क्या निकलेगा? पूरा प्रक्रिया निकलेगा, क्योंकि SCC में तो हम लोग देखे थे ना। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज देखिए, पहले देखिए ऐसे बन रहा है, देखिए इसे बन रहा है ना। देखिए ये जो है ये दर्शाया नहीं गया, लेकिन अपने मन में रखना है, ठीक है। ये एक लकीर बना के देखिए बन रहा है ना त्रिभुज AHB में, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AHB में, ठीक है। त्रिभुज AHB में चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है त्रिभुज AHB में, B में, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। देखिए त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। लंब का लंब इधर हो जाएगा, इस तरफ लंब हो जाएगा, आधार कर्ण। तो हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कर्ण बराबर फार्मूला। तो कर्ण क्या हो जाएगा मेरा? HB हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इधर है ना, R इधर है, तो ये कितना लंब इधर बना रहा है ना। तो हमें कर्ण बराबर निकालना, आधार ये हो जाएगा। तो H और B, HB का स्क्वायर, HB का मान निकालना है। तो HB क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और AH लंब हो जाएगा, और AB क्या बन रहा है? आधार बना रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण HB का स्क्वायर और बराबर, चलिए HB का स्क्वायर होगा, HB का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? इस साइड क्या हो जाता है? AH का स्क्वायर, या HA का स्क्वायर भी दे सकते हैं। चलिए HA का स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाता है? इधर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं HB का स्क्वायर बराबर AH का स्क्वायर, ठीक है। AH का स्क्वायर, देखिए हम क्या बताए थे? प्रत्येक आयतन में, ये भी क्या है? घन का आयतन बना रहा है, ठीक है। ये भी घन का आयतन बना रहा है, और ये भी क्या करेगा? घन का आयतन बनाएगा, और ऊपर भी क्या करेगा? घन का आयतन बनाएगा। जितना भी जो बैक साइड आता है, जो नीचे का परत आता है, वो सभी क्या करते हैं? घन का आयतन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करेंगे? घन के आयतन का निर्माण करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आयतन क्या हो गया? A हो गया। HA का स्क्वायर भी क्या हो गया? A हो गया, और AB का स्क्वायर, AB का भी स्क्वायर A हो जाएगा ना। चलिए HA कितना हो गया? A, घन का आयतन A हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस AB, AB कितना है? A है ना, A आ गया, क्या होगा? स्क्वायर, स्क्वायर हो गया घन का आयतन। यहाँ क्या हो जाएगा? HB का स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर, ये दोनों जोड़िए तो कितना? एगो A 2A, तो बराबर क्या हो जाएगा इस पे? स्क्वायर। अब देखिए HB बराबर रूट अंदर, स्क्वायर था ना, ये रूट इस पे आ गया, कितना हो गया? 2A का स्क्वायर हो गया, 2A का स्क्वायर,
और इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा ना, कितना बचेगा 2a। एच बी का मान कितना हो गया 2a। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब हम बड़ी सेंटर सेल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ एच था ना, एच यहाँ पे होगा, देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ जी एच, ठीक है। अब बाकी सब समीकरण सही है। पहला समीकरण क्या था, त्रिभुज ए एच बी में त्रिभुज ये बना रहा है, ठीक है। फर्स्ट समीकरण का त्रिभुज यहाँ बन रहा है, सेकंड का यहाँ बन रहा है, देखिए लिख दिए फर्स्ट त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे आई नहीं होगा, आई का काम नहीं होगा, आई का काम होगा तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है, कि आर यहाँ पे है तो दूसरा चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ आई होगा ही नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट समीकरण, देखिए सब कुछ सेम है, जो समीकरण निकाला गया था फर्स्ट समीकरण वो सब सही थे, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या हो गए थे, वर्ड का चेंजिंग हो गया था, जो एच इधर होना चाहिए था, ठीक है, वो वहाँ पे हो गया, बस हल्का सा चेंजिंग था और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा फर्स्ट में, ठीक है। तो चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ई, ठीक है, या चल सकते त्रिभुज एच ई बी में, ठीक है, त्रिभुज एच ई बी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज एच ई बी में, त्रिभुज ई एच बी में, ठीक है ना। सेकंड का यहाँ बनना, देखिए लिख दिए फर्स्ट त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे आई नहीं होगा, आई का काम नहीं होगा, आई का काम होगा तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है, कि आर यहाँ पे है तो दूसरा चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ आई होगा ही नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए। तो चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ई, ठीक है, या चल सकते त्रिभुज एच ई बी में, ठीक है, त्रिभुज एच ई बी में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुज ई एच बी में, ठीक है। अब देखिए फिगर, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये ऐसे त्रिभुज बना रहा, अब बन रहा ये सेकंड जो बता दिया गया था वो सेकंड के लिए था, लेकिन इसके लिए फर्स्ट के लिए ये यहां नीचे में बना रहा है त्रिभुज, ठीक है। देखिए बी ई बी ई बी बराबर निकालना है हम लोग को, ठीक है, ई बी बराबर, लेकिन ये आर जो है ये सब इस पार से है, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। इस त्रिभुज का निकालना है, इस भाग का मान नहीं पता है ना हम लोग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, हो जाएगा ई बी का स्क्वायर बराबर एच बी का स्क्वायर प्लस ई एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, पहला हम लोग मान बैठा दिया गया, देखिए ई बी का मान हम लोग को पता है 4r होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर, अब देखिए एच बी का भी मान पता है हम लोग को, कितना आ रहा है 2a, कितना आ रहा 2a। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस हो गया। अब देखिए ई एच, आप लोग को बता दिया गया था कि आयतन का अगर निकाला जाता है तो उसका क्या होता है ए होता है, तो यहाँ कितना है, अब निकालेंगे ई एच का, ई एच का निकाल रहे, लेकिन यहाँ क्या है आयतन के लिए क्या लगाया जाता है, ए लगाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे ए लगाएंगे। चलिए ए लगाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा ए क्या होगा स्क्वायर
ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं सब कुछ। यहाँ कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16r²। ठीक है, बराबर इसको इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा 3ar², 3a²। यहाँ 2 है, यहाँ a है। ठीक है, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए r² बराबर 3a² बट्टे 16 r बराबर क्या हो जाएगा √अंदर a² बट्टे 16। चलिए देख लिए ना, यहाँ स्क्वायर से काट नहीं सकते, काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ 16 है, इसको क्या कर सकते हैं वर्ग तोड़ सकते हैं। तो देखिए रूट को तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, तो चलिए तोड़ते हैं √3a बट्टे 4 होगा। ठीक है, स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा कि वर्ग तोड़ रहे हैं तो स्क्वायर भी खत्म होगा, प्लस ये इसका भी वर्ग टूट जाएगा। तो 16 का वर्ग तोड़ेंगे तो कितना होगा 4। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, √अंदर 3a बट्टे 4। ठीक है, यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए बीसीसी का आप संकुलन क्षमता निकालेंगे। संकुलन क्षमता होता क्या, आप लोग को डिफिनेशन एसएससी में बता दिया गया था, ऐसे भी जान लीजिए। जिस इकाई सेल में कण, आयन, परमाणु, अणु के द्वारा घिरी हुई भाग को क्या कहते हैं संकुलन क्षमता कहते हैं, यानी पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु की संख्या गुना गोले का आयतन। ठीक है, बट्टे घन का आयतन गुना 100। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता परमाणु की संख्या गुना गोले का आयतन गुना 100 भी दे सकते हैं इसमें, बट्टा क्या हो जाएगा घन का आयतन। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सभी मान को क्या करना है, इसमें व्यवस्थित कर देना है। ठीक है, तो चलिए व्यवस्थित करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए परमाणु की संख्या बीसीसी में परमाणु की संख्या। ठीक है, तो परमाणु की संख्या बीसीसी में कितनी होती है 2। ठीक, आप लोग सब याद रखिए। ठीक है, देखिए गोले का आयतन फार्मूला क्या होता है 4/3 πr³। फार्मूला क्या होता है गोले का आयतन का 4/3 πr³। तो चलिए देखिए 4/3 πr³ गुना 100 बट्टे क्या होगा घन का आयतन। घन का आयतन क्या हो रहा था, क्या निकला था हम लोगों को A। घन का आयतन कितना है A, उसका क्या हो जाएगा AQ। ठीक है, A था क्या होगा AQ। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सभी संख्याओं को क्या करते हैं मान व्यवस्थित करते हैं, कितना किसका किसका मान होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग 2 गुना 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना RQ का मान कितना निकला था आप लोग जस्ट देख सकते हैं, RQ का जस्ट निकाले थे R बराबर √अंदर 3a/4। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे मान व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मान कितना होगा यहाँ पे √अंदर 3a/4। ठीक है, का Q गुना 100 बट्टे AQ। ठीक है, यहाँ तक की नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सभी मान निकला था, उस मान को क्या करते हैं नीचे व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना होगा 2 ऊपर 2 था ना,
चलिए यहाँ पे वही सब मान क्या करते, पहले लिख लेते आप लोग को दिक्कत ना हो। 2/3 गुना 22/7 गुना रूट अंदर 3a/4 का क्यू गुना 100/AQ। ठीक है, ऐसा ही था मान। चलिए अब इस सभी मान जो नीचे है उसको क्या कर देते हैं, सही मतलब मान निकालने के लिए उसको नीचे व्यवस्थित कर देते हैं। चलिए नीचे व्यवस्थित कर देते हैं, तो इसको गुना कर देते हैं 8 गुना 22 गुना, चलिए सही मान को व्यवस्थित कर दिए नीचे की ओर। यहाँ हो जाएगा AQ। ठीक है, AQ आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, 11 दूनी 22, 11। ठीक है, AQ कैंसिल, AQ कैंसिल हो गया। ठीक है, गौर से देखिए। अब देखिए √3 अगर 2√3 होता है तो कितना होता है, 1√3। तो क्या हो जाएगा यहाँ 11 गुना 3। ठीक है, और 1√3, 3 गो √3 है ना, तो 1√3 मतलब 2√3 का 3 आया, और उसके बाद 1√3 आ गया। AQ खत्म, ऊपर बचा 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे में कितना बचा, 3 7 21 और ये 4 गुना होगा, कितना होगा 84। ठीक है, 84 होगा 84। अब देखिए यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर का काम खत्म हो गया। अब देखिए 11 आ गया। अब देखिए 11 गुना 3, ठीक है, गुना 1.√3 का मान कितना होता है 1.732 गुना 100/84। देखिए अब क्या करते हैं, गुना करते हैं 11 तिया, देखिए शॉर्ट मारते हैं 11 तिया 33 गुना 1.732 गुना 100/84। चलिए ठीक है, अब देखिए इन सभी को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। आप सभी को गुना कीजिएगा तो निकलेगा 1 5। इन सब का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 571.5.6/84। ठीक है, गुना करके देख लीजिए, गुना करके देखिए, 1 सेकेंड रुकते हैं लोग, गुना करके देखिए इतना ही मान आएगा, ना ही ज़्यादा आएगा। बस सीधा सा फंडा है, इस 33 को 1.732 में गुना कर दीजिए, जो मान प्राप्त आएगा। आप लोग को मान प्राप्त कितना होगा जानते हैं, चलिए यहाँ पे साइड में आप लोग को लिख देते हैं। यहाँ आप लोग को आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए मान आएगा आप लोग को 57.156 ना 100। ठीक है, 100/84। जब आप क्या कीजिएगा 57.156 को गुना कीजिएगा तो आप लोग को प्राप्त होगा 57.15.6। ठीक है, कितना 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट आ गया, कुछ आते रहेगा। ठीक है, और 84 को जब आप इसमें भाग दीजिएगा 57.156 को तो कितना आएगा 68.04%, यानी 68%। ठीक है, हम लोगों का BCC में संकुलन क्षमता का मान कितना आ गया 68 आ गया। ठीक है, 68% आ गया। अब आपसे पूछ दिया जाएगा वॉइड्स में, ठीक है, यानी रिक्तिका में। एग्जाम में पूछा जाता है वॉइड्स के साथ मान कितना आता, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है उसका मान कितना था। चलिए हम लोग वॉइड्स भी देख लेते हैं। ठीक है, वॉइड्स में देख लेते हैं मान, वॉइड्स में देखते हैं। वॉइड्स में मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है,
100 में से जो संख्या प्राप्त होता है संकुलन क्षमता को उसमें से घटाना होता है। तो ठीक है, तो 68% आया था। 68% को 100% में जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 32%। ठीक है, कितना आ गया? बीसीसी का मान वॉइड्स में यानी रिक्तिका में कितना आ गया? 32%। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। कुछ था बीसीसी में? कुछ नहीं था। 2 सेकंड में हम लोग आंसर प्राप्त कर लिए। देखिए, कुछ था? कुछ नहीं था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस